क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने वाइल लूप के बारे में कि हमारा वाइल लूप होता क्या है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था फॉर लूप के बारे में कि हमारा फॉर लूप क्या होता है, कैसे काम करते हैं। मैंने फॉर लूप से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी। सो अगर आपने मेरी फॉर लूप वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि हमारा लूप्स क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया था फॉर लूप के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाई ताकि आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को अच्छे सीख सकें। और जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी मैं लूप्स एंड टाइप्स, उसमें आप लोगों ने बिल्कुल प्यार नहीं दिखाया। तो फ्रेंड्स, आप लोग जाकर देखिए सारी वीडियोस, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए पूरी मेहनत है ताकि आप लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छे सीख सकें। तो चलिए फिर हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि हमारा वाइल लूप होता क्या है और उसके बाद हम लोग समझेंगे उसका सिंटैक्स। So a while loop is a control flow statement that allows you to repeatedly execute a block of code as long as specified condition is true. It continues iterating until the condition evaluate to false. सिंपल और शुद्ध आसान भाषा में समझिए फ्रेंड्स, जो while loop का मतलब होता है वो होता है जबकि जब तक। हिंदी में आप लोग समझेंगे बहुत आसान रहता है। तो जो हमारा फॉर लूप है उसका मतलब है जब तक, यानी कि जब तक काम करो जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसा कि इसमें लिखा है कंडीशन इज ट्रू, यानी जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक काम करो और काम करना बंद कर दो जब हमारी कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स। सो बस इसमें वही लिखा है कि अगर आप लोग कंडीशन फॉल्स है तो आप लोग बंद कर दीजिए और जब तक काम करिए जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। वाइल लूप का हमारा यही मतलब है। सिंटैक्स देख लीजिए इसका, वाइल, फिर आप लोगों को डालनी है अपनी कंडीशन और यहाँ पर लिखा है कोड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट, और आप लोगों को वो अपना कोड डालना है जो आप लोगों को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे अपना वाइल लूप लिखता हूँ, वाइल लिखा मैंने यहाँ पर एक कंडीशन डाली, ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, 10 है, तो क्या करना, मेरे लिए ए प्रिंट कर दो, प्रिंट ए, और मुझे ऊपर ए डिक्लेयर भी करना होगा सबसे पहले, वरना एरर देगा। ए की वैल्यू से मैं 1 इनिशियल दे दी, ए की वैल्यू हमारी इनिशियल 1 है, और हर बार मुझे ए की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू भी करनी पड़ेगी, तो प्लस इक्वल्स टू 1। मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं एक प्लस इक्वल्स टू क्यों कर रहा हूँ। तो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हुआ क्या, मैंने ए की वैल्यू 1 सेट करके रख दी थी, इनिशियलाइज कर दी थी ए की वैल्यू 1। तो क्या हुआ, सबसे पहले कंडीशन चेक हुई। वैल्यू हमारा सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो आगे बढ़ेगा, वरना वो वहीं कहीं रुक जाएगा। सो सबसे पहले क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई, ए की वैल्यू 10 छोटी है, प्रिंट ए हो गया, और फिर उसके बाद ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई। अगर मैं यहाँ पर ए प्लस इक्वल्स टू 1 नहीं लिखता हूँ तो फ्रेंड्स जो हमारा लूप है वो एक इन्फिनाइट लूप में बदल जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ इसका, मैंने रन कराया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इन्फिनाइट लूप बनता जा रहा है और ये हमको ए प्रिंट कर चला जाएगा। देखिए कितने सारे ए आ गए हम लोगों के लिए। तो एक इन्फिनाइट लूप में ये चालू हो गया और चलता रहेगा जब तक मैं इसे बंद ना कर दूँ। तो मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ, स्टॉप किया मैंने इसे। अब मैं इसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ अपना कंसोल, ताकि ये क्लियर हो जाए बिल्कुल साफ। सो यही हम लोग करना पड़ता है कि हम लोग को एक कंडीशन डालनी पड़ती है। अगर हम कंडीशन नहीं डालते हैं, प्लस इक्वल्स टू 1 में नहीं लिखता, तो हमेशा जो ए की वैल्यू 1 रहती है और कंडीशन ट्रू होती है और हमारा लूप चलता जाता। सो हमने यहाँ पर ए प्लस इक्वल्स टू 1 लिखा ताकि ए की वैल्यू क्या हो, इंक्रीमेंट हो और 10 तक पहुंचे। 10 तक पहुंचने के बाद 11 जैसे ही आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स और हमारा लूप बंद हो जाएगा। अब मैं रन कराता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलिए सिंटैक्स तो हम लोगों ने इसका देख लिया। पहले हम लोग को लिखनी है वाइल, यानी कि अपना वाइल लूप का वाइल लिखना है। फिर हमको डालनी है अपनी कंडीशन, जैसे कि हमने यहाँ पर कंडीशन डाली कि ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, और हमने अपना कोड डाला जो हमको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि प्रिंट ए। सो एक नोट है यहाँ पर फ्रेंड्स, वाइल लूप इज लाइक सेइंग कीप डूइंग समथिंग एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, यानी कि तब तक काम करो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल छोटा सा। हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं इसमें, और आउटपुट आ रहा है हम लोग 1 2 3 4 5। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स एक डिफरेंस जो फॉर लूप और वाइल लूप को एक दूसरे अलग करेगा। होता है कि अक्सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं सीपी वगैरह कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोग पाइथन प्रोग्राम यूज करें या फिर आप कोई भी लैंग्वेज यूज करें, हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग कब कौन सा लूप यूज करना है। अगर कोई क्वेश्चन है कि हम लोगों को उसमें लिस्ट, टपल, रेंज को आइटरेट कराना है, स्टेप बाय स्टेप हर एलिमेंट के पास जाना है, तो आप सिंपल सी बात है कि आप फॉर लूप की तरफ जाएंगे, आप लोग वाइल लूप की तरफ देखेंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स वही बात आती है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग किस टाइम पे कौन सा लूप यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ फॉर लूप और वाइल लूप पे, जिससे कि आप लोग समझ में आ जाए कि हम लोग को फॉर लूप और वाइल लूप कब, कहाँ, कैसे यूज करना है। सो फ्रेंड्स जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा आइटरेट्स ओवर सीक्वेंस सच एज लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज और एनी आइटरेबल ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि लिस्ट, टपल, रेंज फंक्शन हमने आप लोग को बताया था, स्ट्रिंग, और कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, तब हम लोग अपना फॉर लूप यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेरी फॉर लूप वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, वो वीडियो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप लोग फॉर लूप सीखना चाहते हैं। और उसके बाद आप लोग वाइल लूप देखिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर लूप क्या होता है, हमारा सिर्फ आइटरेबल ऑब्जेक्ट में काम करता है, जैसे कि लिस्ट है, हमारा टपल है, स्ट्रिंग है, रेंज है, ये सब मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग देख लीजिए एक बार उसे। आगे हमारा एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स
बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ ए सीक्वेंस और आइटेबल, यानी कि वो जब तक काम करता है जब तक जो आइटेबल ऑब्जेक्ट है यानी सीक्वेंस जो हमारे जैसे लिस्ट है टपल है उनकी लेंथ जितनी रहती है, अगर उनकी लेंथ खत्म हुई तो हमारा क्या हो जाएगा, लूप चलना ही बंद हो जाएगा। अगर हमारी रेंज की जो वैल्यू थी, मैंने जैसे रेंज की वैल्यू सेट कर दी 1 से लेकर 10 तक के लिए वैल्यू हमें प्रिंट करके दो, तो जैसे वो 10 पे आएगा हमारा रेंज फंक्शन बंद कर देगा और फॉर लूप भी हमारा बंद हो जाएगा। सिंटैक्स है हमारा फॉर आइटम इन वेरिएबल, इस टाइप से हम लोग अपना फॉर लूप को यूज करते हैं। लेकिन अब हम बात करें व्हाइल लूप के बारे में कि हमारा व्हाइल लूप करता क्या है। सो रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ये तब तक काम करेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, और जैसे कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई, इट मीन्स तो हमारा व्हाइल लूप बंद हो जाएगा। यूजफुल व्हेन यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस बिफोरहैंड, यानी कि तब हमारे लिए यूजफुल होता है जब हम लोग को पता नहीं रहता कि हम लोग अपना लूप कब तक चलाना है। और व्हेन यू नीड टू आइटरेट अंटिल सर्टेन कंडीशन इज मैट, और हम लोग को तब भी ये यूजफुल रहता है जब हम लोग को पता रहता है कि हम लोग को एक कंडीशन तक ही इस लूप को चलाना है, तो हम लोग के लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है दोनों कंडीशंस में। पहला कि हम लोग को ये पता नहीं है कि हम लोग को कब तक लूप चलाना है, चलाने से पहले ही नहीं पता हम लोग को कब तक लूप चलाना है। दूसरा, ये तब हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है कि हम लोग को पता है कि एक कंडीशन पर रुकेगा, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर आप लोग कोई कोड लिख रहे हैं जिसमें आप लोग को पता है कि हमारा जो लूप है वो अब बंद हो जाना चाहिए इस कंडीशन में, अगर ए की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई या फिर ए की वैल्यू 20 से छोटी है तब हमारा लूप बंद हो जाना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर व्हाइल लूप। बट इफ यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस बिफोरहैंड देन यू गो टू फॉर लूप। तो इसका सिंटैक्स होता है व्हाइल और कंडीशन, जैसे कि हमने इधर किया, व्हाइल लिखा अपना और यहाँ पर अपनी कंडीशन डाली, बस। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आप लोग फॉर लूप के बारे में और समझ में आ जाए। अभी तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, लेकिन अब मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि आप लोग समझ में आए कि हमारा व्हाइल लूप होता क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम से कमी है मेरी वीडियोस में। तो आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अपनी वीडियोस में घर के लिए होमवर्क देता हूँ, अगर आप लोग वो नहीं करते तो आप लोग मुझे बताइए ना, क्वेश्चन करिए आप लोग मुझसे, तो मैं आप लोग करा दूंगा वीडियोस में, अपनी आने वाली वीडियोस में आप लोगों को वो क्वेश्चन करा दूंगा जो आप लोग को नहीं आ रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए तो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड अ गिवन नंबर वेयर n इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को तोड़ लीजिए फ्रेंड्स। क्या लिखा है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप लोग सबसे पहले उसको ब्रेक कर लीजिए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। तो हमने क्या किया, हम लोगों को सबसे पहले निकालना सम। कब तक निकालना है? 1 से लेके n तक के नंबर का। अब n क्या है? n हमको देगा हमारा यूजर। अब यूजर से हम लोग सबसे पहले n ले लेते हैं। तो जो छोटी चीज़ है हम लोगों के लिए कि हम लोग को n लेना है, तो हम लोग सबसे पहले यूजर से n लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यूजर अंकल से मांगूंगा एक अपना इनपुट। मैं लेता हूँ एक n वेरिएबल और मैं इसमें डालता हूँ इंटीजर इनपुट। मैंने यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर ली पहले ही, क्योंकि मुझे पता है मुझे एक नंबर वेरिएबल चाहिए, नंबर फॉर्म में चाहिए, और जो हमारे इनपुट अंकल है वो हमको देते हैं हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में। सो मैं यहाँ पे एक सम वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं इनिशियल वैल्यू दूंगा अपनी 0। एक मैं लेता हूँ आई वेरिएबल जो कि आइटरेट करेगा हमेशा मेरे लिए, और फिर मैं लेता हूँ अपना व्हाइल लूप। तो मैंने व्हाइल लिखा, सॉरी व्हाइल के बाद मैं लिखता हूँ अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n है तब तक मेरा लूप चलाओ। और मैंने यहाँ पर कहा है कि हम लोगों को सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स चाहिए। तो इवन नंबर्स हम कैसे निकालते हैं? अगर आपने मेरी इफ एल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि हम लोग इवन नंबर्स कैसे निकालते हैं। सो मैं इनका मॉड्यूल लूंगा 2 के साथ। सॉरी, मुझे आई का यहाँ पर मॉड्यूल लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो आई है वो हर बार आइटरेट कर रहा है, हर नंबर पर चेक होगा कि वो इवन है या ऑड है। तो मैं यहाँ पर उसे 0 लिखता हूँ, सॉरी मुझे 0 लेना है। अगर उनका मॉड्यूल 0 आ गया तो हम लोग पता चल जाएंगे, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गए बोल नंबर, जो भी आई की वैल्यू रहेगी। अगर 2 है, 2 का मॉड्यूल अगर हम 2 के साथ लें तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 ही आएगा क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग कर दो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, और उसके बाद आई इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना, क्योंकि हम लोग को हर बार इंक्रीमेंट करना, वरना जो हमारा लूप है वही व्हाइल लूप वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे इनफाइनाइट लूप में। फिर हम लोग के लिए प्रॉब्लम होगी काफ़ी, इसे ये चलता ही रहेगा क्योंकि जो हमारे आई की वैल्यू चेंज होगी नहीं और हमारी कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, तो लूप चलता ही जाएगा। अब मैं इसे रन कराता हूँ, थोड़ा कंसोल को मैं छोटा करता हूँ ताकि आप लोग कोड दिख जाए। मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ 10, एंटर प्रेस किया और हम लोग के लिए वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरर कर दिया, वो गलती नहीं कह सकते उसे, लेकिन जो मेरा प्रिंट है वो मैंने व्हाइल लूप के अंदर डाल दिया है, यानी कि मैंने उसे इंडेंटेशन दे दी 4 स्पेसेस की। तो मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए इसे। इंडेंटेशन मेनली हमारे वो कहते हैं कि हम लोग किसी चीज़ के अंदर जाना है। जैसे व्हाइल लूप लिखा था मैंने इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर 4 स्पेसेस की इंडेंटेशन दी। अगर मैं इंडेंटेशन नहीं देता हूँ तो हमारा जो इफ है, इफ हमारा वर्क नहीं करेगा, यानी कि वो व्हाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा। हम लोग को 4 स्पेसेस की इंडेंटेशन देनी पड़ती है अपने पाइथन प्रोग्राम में। अब मैं इसे रन कराता हूँ तो हम लोग को ओनली प्रिंट सम प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे अपना नंबर डालता हूँ, मैं डाला यहाँ पर 10 और प्रिंट हो गया हम लोग को 30। यहाँ पर 30 आ रहा था वैसे, लेकिन यहाँ पर हर बार प्रिंट हो रहा था सम हमारा, लेकिन यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है।
लेकिन ये सही भी बात है, आप लोगों को इससे आइटरेशन समझ में आ जाएगी पूरी। हाँ, तो पहले जो हमारे आई की वैल्यू थी वो थी फ्रेंड्स हमारी 0। सो हमारा जो लूप था बिल्कुल ट्रू हुई कंडीशन, और हमारी जो आई का मॉड्यूल लिया 2 के साथ वो रहा है 0 0, और सम की वैल्यू क्या होगा हमारी 0 ही होगी, क्योंकि आई भी 0 और सम भी 0। उसका जो हमारे आई की वैल्यू है वो हुई इंक्रीमेंट, यानी कि हुई 1 जो हमारी एन की वैल्यू है उससे कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि हमने डाला था यहाँ पर 10। सो उसके बाद क्या हुआ, फिर से हमारा चेक हुआ कि इवन है ऑड है। सो जैसे कि हम सब जानते हैं जो हमारा 1 है वो हमारी एक इवन वैल्यू है। सो फिर हमारी सम की वैल्यू क्या हुई 0, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 0 है। पहले इंडेंटेशन में 0 रहेगी क्योंकि सम की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 चेक हुआ, और आई का मॉडल 2 के साथ यानी 0 का मॉडल 2 के साथ 0 आएगा, तो 0 हुई। लेकिन दूसरा वाला भी 0 हुआ क्योंकि 1 क्या हमारा एक ऑड नंबर है। फिर हमारा जो लूप है वो हुआ ट्रिगर, यानी कि उसके पास गया 2। अब जैसे 2 गया कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ से भी कंडीशन ट्रू हुई, क्योंकि जो हमारा 2 है वो एक ऑड नंबर है और सम की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि सम की वैल्यू इनिशियल 0 थी और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या थी 2 थी, तो सम की वैल्यू हो गई हमारी 2, तो सम हमारा प्रिंट होगा 2। इस टाइप से आप लोग अपने कॉपी पेन में करिए, बहुत ईजी कोड है, बहुत ही ईजी। व्हाइल लूप चलाना, फॉर लूप चलाना काफ़ी ईजी चीज़ होती है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है अपने इंडेंटेशन का, जो मैंने यहाँ पर डाले 4 स्पेसेस, और आप लोग ध्यान रखना है कि हमको लॉजिक क्या लगाना है अपना, बस। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग लास्ट वाला जो क्वेश्चन राइट है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, ये आप लोगों को बिल्कुल करके लाना है अपने घर से। आप लोग कुछ नहीं करना, जैसे मैं यहाँ पे सम की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 सेट करी, यहाँ पर आप बंद करिएगा और यहाँ पर आप लोग को बस मल्टीप्लाई लगा देना है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लगाया और इस कंडीशन को आपको हटा देना है, क्योंकि आप लोगों को ये कंडीशन कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने यहाँ पे हटाई सारी कंडीशन। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। मैं यहाँ पे थोड़ा 1 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना है अपना लूप। मैंने इसे रन कराया, यहाँ पर मुझसे नंबर मांगेगा, एंटर नंबर मैं डाला, यहाँ पर 5 डाला, तो हम लोग को देखिए 120 प्रिंट हो गया। और आप लोग अपनी कॉपी पेन में करके देख लीजिएगा 120 ही आएगा। सो मैंने ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम यहीं कर दिखा दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ करना है कि प्रैक्टिस करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन कर पाएँ। सो बिल्कुल आप लोग वो करते रहिए, और अगर आप लोगों ने मेरी पाइथन प्रोग्राम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये लेट्स कोड।